और आगे देखिए, आज कोरोना पर पीएम मोदी की भी बड़ी बैठक है। एक अहम जानकारी हम सभी को दे दें। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी का मंथन होगा शाम 4 बजे। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर मंथन। तो ये अहम बैठकें हैं आज की, जिस पर हमारी नजर रहेगी। कुमार कुंदन, क्या कुछ बड़ा निकल कर आने वाला है क्या इस बैठक से? देखिए, कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी बैठक की थी और आज प्रधानमंत्री इस पर बैठक कर रहे हैं। देखिए, जब से जो केसेस बढ़े हैं उसके बाद से सब कुछ प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में ले लिया है एक तरीके से। चाहे उन राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं को बढ़ाने की हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की हो, टेस्टिंग को बढ़ाने की हो, या फिर कोई भी दूसरी बात, ऐसी बात जिसको लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद कर सकती है, तो प्रधानमंत्री खुद पूरे इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं और निश्चित रूप से उन राज्यों में खास करके बात कर रहे हैं जिन राज्यों में केसेस सबसे ज़्यादा हैं। और चूंकि ये बताया जा रहा है कि अगले 15 दिनों में इसका पीक आने वाला है, तो जो सबसे बड़ी परेशानी होने वाली है ये हॉस्पिटलाइजेशन की। जैसा कि डॉक्टर गोडसे भी बता रहे थे कि उन्हीं मरीजों को रखा जाए जो मरीज सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं। क्योंकि आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का भी अगर आप अस्पताल ले जाने लगेंगे तो आपके पास बिस्तर नहीं बचेगा। रवि, ये हकीकत है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए और भी कई तरह की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ों को मुहैया कराने के लिए, चाहे दवाओं की जरूरत हो, चाहे वो परेशानी जो दूसरी वेव में हमें झेलनी पड़ी, सबसे जो महत्वपूर्ण है कुमार, जो बात आप कह रहे हैं वो उसको अगर देखा जाए, जो बात आप कह रहे हैं कि जैसा कि डॉक्टर गोडसे भी कह रहे थे कि जो हाई रिस्क पेशेंट है उन्हीं पर से ज्यादा फोकस रखा जाए। डॉक्टर सतीश, ये जो बातें हो रही है इसमें अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि लोग पैनिक ना करें, क्योंकि जो सेकेंड वेव था इंडिया में उसमें हम डरे बहुत थे और उसका नतीजा ये हुआ था कि स्कार्सिटी हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई, रिसोर्सेज की कमी हो गई, सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। तो इस बार क्या लोग थोड़े सेंसिटाइज्ड हैं, थोड़े अवेयर हैं, कम लक्षण या लक्षण नहीं होने पे घबराएंगे कम, सीधे हॉस्पिटल नहीं भागेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं भागेंगे? क्या लगता है आपको? आपका असेसमेंट क्या कहता है? जी बिल्कुल सही बात है। सेकेंड वेव के दौरान जो है लोग पैनिक में आ गए थे, तो उस समय लोगों ने बहुत गलतियां की। उसमें सबसे बड़ी गलती थी कि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ लोग बहुत ज्यादा चले गए थे। तो उससे क्या हुआ था कि बहुत सारे जो माइल्ड केसेस थे वो भी मॉडरेट और सीवियर हो गए। तो उससे एकदम से आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर आया था, जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सपोर्ट नहीं कर पाया था। तो इस बार मुझे लगता है कि लोग बहुत अवेयर हैं पहले से, और सच में इस बार आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 चीज पे ध्यान दें, आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें किसी तरीके से, आप 3 से 5 दिन में आप बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। पूरे जर्मनी में देखिए इतना भयानक पीक आया था, लाख से ऊपर केसेस आ रही थी, लेकिन यहाँ भी वही अप्रोच अपनाया गया। डॉक्टर्स जो है अननेसेसरी मेडिसिन ना प्रेस्क्राइब करें। हॉस्पिटल में आप किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, क्योंकि लड़ाई इन्फेक्शन कंट्रोल, इस लड़ाई में सिर्फ दवाओं की बात नहीं, स्ट्रैटेजी की भी बात है, लोगों के अप्रोच की भी बात है। और देखिए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, आज कोरोना पर महत्वपूर्ण बैठक पीएम मोदी की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज बैठक करने वाले हैं और मुख्यमंत्रियों के साथ ये मंथन होगा, ये चिंतन होगा। शाम 4 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये चर्चा होनी है। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जुड़ेंगे और इस पर बातचीत होगी। राज्यों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक होगी। कैसे ये तालमेल बिठाया जाए, कैसे जो रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से इस बार की जो चुनौती है उसको सफलतापूर्वक भारत उसका सामना कर पाए, इस सब पर बातचीत होगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।